नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो विज्ञान, इतिहास और इंसानी आस्था की सारी हदों को पार कर जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय की अत्यंत दुर्गम गोद में बसी एक ऐसी अकल्पनीय संरचना की जो सदियों से बिल्कुल नामुमकिन सी लगने वाली परिस्थितियों का डटकर सामना कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले तो जरा सोचकर देखिए, आखिर कोई प्राचीन मंदिर 11,755 फीट की विशाल ऊंचाई पर सदियों की बर्फ, विनाशकारी बाढ़ और भयंकर भूकंपों के बीच भी पूरी तरह सुरक्षित कैसे रह सकता है? मंदाकिनी नदी के पास समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई। ये एक ऐसा इलाका है जहां सामान्य जीवन भी बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस मंदिर का मजबूती से डटे रहना सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज की इस चर्चा में हम इस रहस्य को 5 मुख्य पड़ावों में समझेंगे। पहला, ये असंभव सा प्रतीत होने वाला मंदिर। दूसरा, इसके उद्भव और पंच केदार की कथाएं। तीसरा, विनाशकारी आपदाओं और हिमयुग से इसका बचाव। चौथा, इसकी अचूक प्राचीन वास्तुकला। और अंत में सांस्कृतिक एकता के एक बड़े प्रतीक के रूप में इसका महत्व। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, असंभव मंदिर, जो 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये भाग हमें उस कठोर और निर्मम भौगोलिक सच्चाई से रूबरू कराता है जहां ये ज्योतिर्लिंग मौजूद है। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मशहूर 4 धाम यात्रा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे एक स्वयंभू स्मारक माना जाता है। मतलब मुख्य शिवलिंग को किसी इंसान ने नहीं तराशा है, बल्कि वो स्वयं प्रकट हुआ है। हिमालय के इतने क्रूर मौसम में इसका इस तरह मजबूती से खड़े रहना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, उत्पत्ति और पंच केदार की पौराणिक कथा और इतिहास। आइए देखते हैं कि कैसे गहरी आस्था और इतिहास की परतें मिलकर इस मंदिर की नींव को इतना खास बनाती हैं। पंच केदार की कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, लेकिन शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वो धरती में समाने लगा और उसका पिछला भाग यानी कुबड़ केदारनाथ में ही रह गया। यही वजह है कि यहाँ का शिवलिंग आम आकार की तरह गोल नहीं है, बल्कि बैल की पीठ के आकार का है। शिव के शरीर के बाकी अंग अन्य 4 जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें मिलाकर आज हम पंच केदार कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये कथा इतिहास के पन्नों पर कैसे आकार लेती है। पौराणिक काल में पांडवों की कहानी से शुरू होकर हम देखते हैं कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस धाम को फिर से पुनर्जीवित किया था। उसके बाद 11वीं और 12वीं शती में मालवा के राजा भोज द्वारा इसके निर्माण का जिक्र मिलता है और 12वीं सदी में ही कृत्य कल्पतरु नाम के ग्रंथ में इसे एक स्थापित और प्रमुख तीर्थ के रूप में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया। तीसरा भाग, आपदाओं और हिमयुग से बचाव और प्रकृति के चमत्कार। यहाँ से हमारी चर्चा एक बेहद नाटकीय मोड़ लेती है, जहाँ हम उन अकल्पनीय प्राकृतिक आपदाओं की बात करेंगे जिन्होंने इस मंदिर को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। साल 2013 ये वो साल है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। जून 2013 में मंदाकिनी घाटी में जो भयंकर जल प्रलय आई थी, उसने आसपास की सारी इमारतें, दुकानें और रास्ते पल भर में मिटा दिए थे। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि मुख्य केदारनाथ मंदिर उस भीषण प्रलय के बीच भी बिल्कुल सुरक्षित और अडिग खड़ा रहा। इस चमत्कारी बचाव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण थी, भीमशिला, या जिसे दिव्य शिला भी कहते हैं। बाढ़ के दौरान एक विशालकाय चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर टिक गई। इस अकेली चट्टान ने पानी और मलबे के भयंकर वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया। जहां श्रद्धालु इसे सीधे तौर पर भगवान शिव की कृपा मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक नजरिया इसे एक अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक संयोग मानता है जिसने मुख्य मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आने दी। लेकिन रुकिए, इस मंदिर की सहन शक्ति सिर्फ बाढ़ तक ही सीमित नहीं है। 400, ये आंकड़ा एक और भी बड़े आश्चर्य की तरफ इशारा करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक विशाल संरचना पूरे 400 सालों तक ग्लेशियर की भारी बर्फ के नीचे पूरी तरह से दबी रही हो और फिर भी सुरक्षित बाहर आ जाए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब दुनिया में मिनी आइस एज यानी लघु हिमयुग का दौर चल रहा था, तब 14वीं से 18वीं सदी के बीच ये धाम लंबे समय तक बर्फ और हिमनदों के नीचे दफन था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुछ ऐसे निशान पाए हैं जो इस बात का पक्का वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये 400 सालों तक बर्फ के गहरे आगोश में था और इतने भारी दबाव के बावजूद मंदिर की मूल संरचना को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। कमाल है ना? चौथा भाग, प्राचीन वास्तुकला, जिसने गुरुत्वाकर्षण और भूगोल दोनों को चुनौती दी है। आखिर ये संभव कैसे हुआ? चलिए इस वास्तुकला के रहस्यों को समझते हैं। ये सवाल वाकई दिमाग घुमा देता है। 11,755 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सीमेंट या आधुनिक कंक्रीट के इतना भव्य मंदिर आखिर बनाया कैसे गया? और इस रहस्य को और भी गहरा करने वाली बात यह है कि केदारनाथ क्षेत्र में विशाल ग्रेनाइट पत्थर प्राकृतिक रूप से पाए ही नहीं जाते, तो फिर पत्थरों का ये विशाल ढांचा खड़ा कैसे हुआ?
इस इंजीनियरिंग पहेली का बड़ा ही सटीक जवाब है एशलर मैसनरी तकनीक। विशाल ग्रेनाइट पत्थरों को बहुत दूर से लाया गया, मानव श्रम और लकड़ी के रोलर्स की मदद से ऊंचे ढलानों पर खींचा गया। इसके बाद बिना किसी सीमेंट के इन पत्थरों को इस तरह से तराश कर जोड़ा गया कि वे आपस में ही एक दूसरे से मजबूती से इंटरलॉक हो गए, यानी फंस गए। ऊंचे चबूतरे पर बनी इसकी बेहद मोटी दीवारें ये सुनिश्चित करती हैं कि मंदिर पर पड़ने वाला दबाव किसी एक ही जगह ना रुके बल्कि पूरी दीवार में फैल जाए। यही वो प्राचीन और शानदार इंजीनियरिंग है जो इसे भूकंप, बर्फबारी और बाढ़ सहने की इतनी बेजोड़ ताकत देती है। और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक। ये भाग पत्थरों और वास्तुकला से परे उन जीवंत परंपराओं पर केंद्रित है जो इस मंदिर को आज भी ऊर्जावान बनाए रखती हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट होता है कि केदारनाथ किस तरह पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिरों में स्थानीय ब्राह्मण पुजारी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर में ऐसा नहीं है। यहाँ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो सुदूर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से आते हैं। उन्हें कर्नाटक की वीरशैव लिंगायत परंपरा से चुना जाता है। ये अनूठी व्यवस्था सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी, जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का एक बहुत ही मजबूत पुल बनाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ प्राचीन परंपराएं ही मौजूद हैं, वर्तमान समय के शानदार योगदान भी यहाँ देखने को मिलते हैं। साल 2022 में महाराष्ट्र के एक शिव भक्त परिवार द्वारा दी गई दान राशि से मंदिर के गर्भगृह को सोने की परतों से सजाया गया। मूल चांदी की परतों को हटाकर 550 से ज्यादा सोने की शीट लगाई गई। कमाल की बात यह है कि 19 कारीगरों ने इस काम को सिर्फ 3 दिनों में पूरा कर लिया। और सबसे अहम बात, IIT रुड़की के विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में यह ध्यान रखा गया कि मंदिर की जो मूल प्राचीन वास्तुकला है उसे रत्ती भर भी नुकसान ना पहुंचे। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि केदारनाथ धाम सिर्फ ग्रेनाइट पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है। यह प्राचीन मानव इंजीनियरिंग की विलक्षण प्रतिभा, हमारे देश की गहरी सांस्कृतिक एकता और इंसानी आस्था का एक जीता जागता सबूत है। यह विज्ञान के ठोस चमत्कारों और गहरी धार्मिक मान्यताओं का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो किसी को भी हैरान कर दे। जाते जाते मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, आने वाले अगले 1000 साल हिमालय के इस अडिग स्मारक के लिए क्या लेकर आएंगे? जिस ढांचे ने 400 साल के हिमयुग और सदी की सबसे भयानक जल प्रलय को मात दे दी, वो भविष्य के गर्भ में और क्या क्या छिपाए हुए है? ये सच में भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है। इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।